शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण कराते हैं। शौनकादिक ऋषि मुनियों ने कथा में सूत जी से प्रश्न किए, मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी कहते हैं कि जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो मंदिर में जाना भी हमारा धर्म है, पूजा करना भी हमारा धर्म है। दुकान में 8 घंटे बैठकर धन कमाना भी धर्म है। बच्चों पत्नी से प्रेम करना भी धर्म है। कथा सुनना भी धर्म है। लेकिन प्रभु में निष्काम प्रेम होना चाहिए, निष्काम धर्म होना चाहिए। कथा सुनने हम जाएं तो कोई इच्छा लेकर नहीं जाना चाहिए, निष्काम प्रेम करना चाहिए। हमारा धर्म है कि श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति हो। आप बहुत गौर से सुने, निष्काम भक्ति से ऊंची कोई भक्ति नहीं, निष्काम भक्ति करो। दूसरा प्रश्न है, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो हजारों देवी देवता रहते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? ये प्रश्न रहता होगा कि बहुत सारे कलयुग में तो बहुत सारे देवी देवता प्रकट हो गए हैं, तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ देवता कौन है? तो श्री सूत जी कहते हैं, निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक से करो। वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं तो ऊपर पत्ते भी हरे होते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। वृक्ष की जड़ तो एक ही है, करोड़ों फूल हैं, करोड़ों पत्ते हैं, बहुत सारे फल हैं, लेकिन उस वृक्ष की जड़ तो केवल एक ही है ना। इसलिए बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन उनका मूल तो केवल श्री कृष्ण ही है। भागवत में वर्णन आता है, माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए जब मैया रुक्मिणी गई तो मूर्ति तो थी मैया कात्यायनी की, लेकिन उस मूर्ति में दर्शन हो रहे थे तो भगवान कृष्ण के, कन्हैया के दर्शन हो रहे थे। तो प्रेम तो सबसे करो, निष्ठा हमेशा एक से करो। मैया दुर्गा के पास में जाएं तो कहें, मैया दुर्गा आप हमें यही आशीर्वाद दो कि कन्हैया के चरणों में हमारी प्रीति निरंतर बनी रहे। तीसरा प्रश्न किया, भगवान का नाम है अजन्मा, तो प्रभु ने जन्म क्यों लिया? श्री सूत जी कहते हैं, प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। भगवान असुरों को मारने नहीं बल्कि भक्तों को संवारने के लिए आते हैं। सज्जन को जब सज्जन बुलाता है तब सज्जन ही तो उसी के घर जाता है, और जब भक्त भगवान को बुलाता है तो भगवान अपने धाम से भक्तों की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित रहते हैं। भगवान के 24 अवतार हैं। पहला अवतार है सनक सनंदन सनत कुमार जी का, दूसरा अवतार है 12 भगवान, तीसरा संत नारद जी, चौथा नर नारायण, पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी महाराज, छठवा दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभ देव जी महाराज, नौवा पृथु जी, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां अवतार है मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह भगवान, 15वां
16वां परशुराम जी महाराज, 17वां महर्षि वेद व्यास जी महाराज, 18वां मेरे प्रभु श्री राम, 19वां श्री बलराम जी महाराज, 20वां मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, 24वां कल्कि अवतार कलयुग में होगा। भगवान के जितने अवतार हैं उन दोनों अवतारों में श्रेष्ठ तो राम जी और कृष्ण जी ही हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है, कृष्ण के नयनों में चपलता है। भागवत लिखने का महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत जी को लिखा है। सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी की व्याख्या की है, भागवत जी का प्रचार प्रसार किया है। परीक्षित जी महाराज ने कथा को श्रवण किया है। वेद व्यास जी महाराज कथा कहते गए थे और गणेश जी महाराज आए थे लिखने के लिए भागवत कथा।